Hello friends and welcome once again to our channel Learning Journey। फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम की वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थ की शेप स्फेरिकल नहीं है बल्कि जियोइड है, कॉज हमारी अर्थ पोल्स पर स्लाइटली फ्लैटेंड है और मिडल में से इट बल्जेस आउटवर्ड्स। इसके साथ ही हमेशा से साइंटिस्ट अर्थ को डीपली स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अर्थ की स्टडी के लिए अर्थ के साथ कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अर्थ की स्टडी के लिए हम ग्लोब का यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्लोब अर्थ का ही स्मॉल स्केल पर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। ग्लोब की हेल्प से हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूड्स और उनकी एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ग्लोब डिफरेंट साइजेस के भी होते हैं। जिस तरह हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, उसी तरह ग्लोब भी अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। फ्रेंड्स, हमारे ग्लोब में एक निडल होती है जो ग्लोब को वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है या स्पिन करने में हेल्प करती है। इस निडल को हम ग्लोब का एक्सिस कहते हैं। ये एक्सिस नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन से पास करती है। हमारे प्लैनेट अर्थ पर इस तरह की कोई निडल नहीं है। अर्थ एक्सिस जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है जो 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है या झुकी हुई है। एक्सिस की ही तरह हमारी अर्थ पर एक और इमेजिनरी लाइन है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर की हेल्प से हम अपनी अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इक्वेटर को हम अर्थ का सबसे बिगेस्ट सर्कल मानते हैं। अर्थ पर इक्वेटर के पैरेलल ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में कुछ इमेजिनरी सर्कल्स बने होते हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक एक्सटेंड करते हैं। इन पैरेलल सर्कल्स को हम लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं। इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड मानते हैं और इक्वेटर से अबव पैरेलल्स को हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। इसके साथ ही इक्वेटर के साउथ पार्ट वाले लैटिट्यूड्स को हम साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। नॉर्थ पोल को हम 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं और साउथ पोल को हम 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। फ्रेंड्स, अब तक हमने इक्वेटर पढ़ लिया है। चलिए एक बार इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, अर्थ पर जो सबसे बिगेस्ट सर्कल है हमने पढ़ा है वो इक्वेटर है और उसकी मेजरमेंट 0 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम मानते हैं कि इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। दिस इज नॉर्थ पार्ट एंड दिस वन इज साउथ पार्ट। फ्रेंड्स, नॉर्थ पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और इसी तरह अर्थ इक्वेटर के साउथ पार्ट को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। फ्रेंड्स, इक्वेटर के अबव आप नॉर्दर्न पार्ट में कुछ सर्कल्स को देख पा रहे हैं। इसी तरह इक्वेटर से बिलो भी आप कुछ सर्कल्स को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी सर्कल जो इक्वेटर के अबव और इक्वेटर के बिलो हैं, ये सभी सर्कल इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। इन सर्कल्स को हम इक्वेटर के अबव सर्कल्स को हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं और जो सर्कल्स इक्वेटर के बिलो होते हैं, दैट मीन्स साउथ पार्ट में होते हैं, उन्हें हम साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। दीज आर आवर साउथ लैटिट्यूड्स और ये सर्कल इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। फ्रेंड्स, जब हम 0 डिग्री इक्वेटर से अबव जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम 23.5 डिग्री पर पहुंचते हैं तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है जिसे हम कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर पाया जाता है। इसी तरह जब हम थोड़ा और नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पर हमारा एक और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है जिसे हम आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं, और ये आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पर सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, जब हम 90 डिग्री पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि 90 डिग्री पर हमारा नॉर्थ पोल है जो 90 डिग्री नॉर्थ पर सिचुएटेड होता है। इसी तरह जब हम इक्वेटर से साउथ डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि 23.5 डिग्री साउथ में हमारा एक लैटिट्यूड है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसके साथ ही
जब हम 66.5 डिग्री साउथ में मूव करते हैं तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड आता है दैट इज एंटार्क्टिक सर्कल, जो 66.5 डिग्री साउथ में सिचुएटेड है। आगे मूव करते हुए हम अपने पोल्स तक पहुंचते हैं। जब हम साउथ पोल पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पर सिचुएटेड है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जो हैं सबसे पहला हमारा इक्वेटर, आफ्टर दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज सिचुएटेड एट 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो है हमारा आर्कटिक सर्कल। आफ्टर दैट हमारा नॉर्थ पोल विच इज सिचुएटेड एट 90 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच इज सिचुएटेड एट 23.5 डिग्री साउथ, एंटार्क्टिक सर्कल which is situated at 66.5 degree south and the south pole which is at 90 degree south। तो हमारे ये कुछ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। आप इस लिस्ट से पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड समझ लिया होगा। फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है हीट जोन्स ऑफ अर्थ। हमने अपने अर्थ को 3 मेजर हीट जोन्स में डिवाइड किया है, जो हैं टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। चलिए इन्हें समझते हैं, ये क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हमारे इक्वेटर से अबव 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिचुएटेड होता है, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड में है। इसी तरह इक्वेटर से बिलो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो कि 23.5 डिग्री साउथ पर सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का एरिया होता है, जो कि ये वाला है, ये सबसे हॉटेस्ट एरिया होता है, जिसे हम टॉरिड जोन भी कहते हैं। ये सबसे हॉटेस्ट क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि इसमें जितने भी लैटिट्यूड्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे वो साउथ में हो, इक्वेटर के साउथ पार्ट में होते हैं, उन सब पर पूरे साल में कभी ना कभी सन की डायरेक्ट हीट पड़ती है। इस डायरेक्ट सनलाइट की वजह से ये जो एरिया होते हैं ये बहुत हॉट हो जाते हैं। इस वजह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं टॉरिड जोन। होप आपको ये टॉरिड जोन समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट जोन की तरफ चलते हैं, जो है टेम्परेट जोन। चलिए अब हम टेम्परेट जोन की बात करते हैं। फ्रेंड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में सिचुएटेड है, उसके बीच के रीजन को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच के रीजन को, दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेट जोन। तो ये रीजन क्या है कि इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं? फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जब हम टॉरिड जोन की बात कर रहे थे तो यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट फॉल हो रही है, लेकिन जब हम टेम्परेट जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती है। यहाँ पर जो हमारी सनलाइट हमें मिलती है, हमारे रीजन्स को मिलती है, वो एंगुलर शेप में होती है। ये एक एंगल बनाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती है, और इस वजह से जो टेम्परेट जोन्स होते हैं इनमें जो हमारा टेम्परेचर होता है वो बहुत मॉडरेट होता है, वो बहुत कंफर्टेबल होता है। तो फ्रेंड्स, टॉरिड जोन के बाद हमारा सेकेंड जोन है टेम्परेट जोन। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट जोन की बात करते हैं, विच इज फ्रिजिड जोन। फ्रेंड्स, जब हम अपने फ्रिजिड जोन की बात कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि फ्रिजिड जोन पोलर जोन्स में प्रेजेंट होता है। आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ लैटिट्यूड 90 डिग्री नॉर्थ पर हमारा फ्रिजिड जोन प्रेजेंट होता है। इसी तरह अंटार्कटिक सर्कल और 90 डिग्री साउथ जो हमारा साउथ पोल है उस पर हमारा फ्रिजिड जोन होता है। ये सबसे कोल्ड पार्ट होता है बिकॉज यहाँ पर हमेशा सनलाइट जो होती है या सन रेज जो होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं, और इस वजह से यहाँ पर बहुत ही कम हीट पहुँच पाती है। इसलिए ये दोनों एरियाज हमेशा सबसे ज़्यादा कोल्ड होते हैं और
इस वजह से हम इस जोन को फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने ग्लोब के बारे में समझा, हमने लैटिट्यूड्स के बारे में समझा और हमने हीट जोन्स ऑफ अर्थ के बारे में समझा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रिड क्या होता है वो समझेंगे और टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में समझेंगे। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।